हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम नोटपैड एप्लीकेशन के बारे में फुल्ली जानकारी देने वाले हैं। तो गाइस, यदि आप घर बैठे नोटपैड को पूरा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा। आज का यह वीडियो कुछ खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्लीट नोट्स के साथ इस एप्लीकेशन को बताने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को काफी पसंद आएगा और यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, हम यहाँ पे आज जिस एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है नोटपैड। तो नोटपैड को हम कैसे ओपन करेंगे गाइज? हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे नोटपैड। वैसे तो हम सर्च बॉक्स में जैसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं नोटपैड दिखाई देता है। तो रिसेंट में हमें अभी यहाँ पे नोटपैड दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो गाइज, आपने समझ लिया कि कैसे नोटपैड को ओपन करना है। चलिए दूसरा मेथड बताते हैं नोटपैड को ओपन कैसे करना है। सेकेंड मेथड जो है वो ये है कि विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं तो इस प्रकार का गाइज एक रन बॉक्स ओपन होता है। आप इस तरह का एक रन बॉक्स ओपन कर लेंगे विंडो प्लस आर के बटन को प्रेस करने के बाद। अब इसके बाद कीबोर्ड में हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। हम यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम नोटपैड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है नोटपैड। अब हम इंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। उम्मीद है आपको नोटपैड ओपन करना आ गया होगा। तो चलिए हम पूरा आज जो है इस नोटपैड के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और फुल्ली नोट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम नोट्स ओपन करेंगे और अपना नोट्स ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे एक पीडीएफ तैयार किया है। पीडीएफ में नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं गाइज तो हमें कमेंट जरूर करें। ओके गाइज, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे राइट किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस। ये इंस्टीट्यूट का नाम है ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस और यही हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस। अब बात करेंगे यहाँ पे फुल्ली कंटेंट्स आप नोटपैड की। तो नोटपैड में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले नोटपैड में हम नोटपैड के बारे में ही बताएंगे, नोटपैड क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइल मेनू का, इसके बाद एडिट मेनू आएगा, इसके बाद फॉर्मेट मेनू आएगा, इसके बाद गाइज व्यू मेनू सीखेंगे, इसके बाद हेल्प मेनू के बारे में बताएंगे। इतना ही आपका पूरा सिलेबस होगा, यानी फुल कंटेंट्स नोटपैड का इतना ही है। आगे बढ़ते हैं गाइज, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आप ऐसे ही शानदार नोट से अपनी स्टडी को और टीचिंग स्टाइल को, यानी टीचिंग स्टाइल का मतलब ये हो गया गाइज जैसे जो संस्थाओं में जो टीचर टीचिंग कर रहे हैं वो अपनी स्टाइल को मतलब पढ़ाने के तौर तरीके को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स पाने के लिए हमें कंटेक्ट करें। और कंटेक्ट नंबर गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 7619076703 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नोट्स आ गया है जो हमने इसको टाइप करके लिखा हुआ है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है गाइज इसको राइट करने में और हमने इस कंप्लीट नोट्स को यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो उम्मीद है गाइज आज का यह जो है नोट्स जो हमने तैयार किया है आप सभी को पसंद आएगा। तो देखिए नोटपैड इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले हम नोटपैड क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। देखो गाइस, नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर होता है और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसकी मदद से हम छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एवं टेक्स्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि नोटपैड में हम सिर्फ टेक्स्ट से संबंधित ही काम कर सकते हैं। गाइज, नोटपैड जो होता है एक टेक्स्ट एडिटर होता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात जब विंडोज को इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तभी जो है नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे एप्लीकेशन लोड हो जाता है। इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। गाइज, यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो है छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यानी छोटे मोटे टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये डॉक्यूमेंट बेस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि नोटपैड में सिर्फ हम
टेक्स्ट से संबंधित ही काम कर सकते हैं और कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यही चीज इंग्लिश में राइट किए हैं यहाँ पे। नोटपैड इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज गिवन बाय डिफॉल्ट इन ऑल कंप्यूटर्स। With this help, we can edit small text and create a document related to the text. Keep in mind that in Notepad, we can only work related to text. Okay guys, तो जो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश जिनका लैंग्वेज है वो इंग्लिश में अपने मतलब नोटपैड को रेडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं नोटपैड की। और जिनको लैंग्वेज हिंदी पसंद है गाइस, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है और यहाँ पे इसका ट्रांसलेट इन इंग्लिश में भी दिया गया है। तो दोनों लैंग्वेज में इसको राइट किया है, जैसा आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है नोटपैड ओपन करने के लिए कीबोर्ड में विंडोज के साथ आर दबाएं, यानी विंडोज के साथ आर बटन दबाने पर एक रन बॉक्स ओपन होता है, अभी हमने आपको बताया गाइस शुरू में ही। उसके बाद एक रन डायलॉग बॉक्स नोटपैड ओपन होता है और उसमें हमें नोटपैड लिखना होता है। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करें तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। और जैसे ही नोटपैड का स्क्रीन आपके सामने आता है तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है जब हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओके गाइज, चलिए गाइज हम यहाँ पे एक बार फिर से नोटपैड को ओपन करना चाहते हैं। ओके, तो विंडो के साथ हमने यहाँ पे आर बटन प्रेस कर दिया गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस तरह का एक रन डायलॉग बॉक्स आता है गाइज। अब इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको नोटपैड राइट करना होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने नोटपैड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ओके करो या कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करो, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करो या फिर ओके करो। तो चलिए गाइज मैं ओके कर देता हूँ और देख सकते हैं गाइज सेम हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया। इसी प्रकार का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है नोटपैड का, एक नोटपैड का हमने यहाँ पे इमेज दिया हुआ है ताकि आप देख सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटपैड का विंडो यहाँ पे ओपन है और इस विंडो में आप देख सकते हैं ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है। और यहाँ पे इसको हम अनटाइटल लिखा हुआ तो इसको हम टाइटल बार कहते हैं, इसके नीचे वाले को हम मेन्यू बार कहते हैं। आगे हम इसके बारे में बताने वाले हैं। और देख सकते हैं गाइज यहाँ पे टाइटल बार मैंने बताया हुआ है कि इसको टाइटल बार कहेंगे। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे वर्क एरिया बताया कि जहाँ पे हम काम करते हैं, लिखने का काम हम जहाँ करेंगे वो हमारा क्या होता है, उसे हम वर्क एरिया कहते हैं गाइज। तो वर्क एरिया हमारा ये है, यहाँ पे हम सब कुछ लिखने का, जैसे कुछ टाइप करना चाहते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप करने का, लिखने का काम कहाँ करते हैं, इस पेज पे करेंगे। तो इस वाइट पेज पे जो करते हैं इसी को हम गाइस यहाँ से इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। ये हमारा क्या है गाइस, तो इसी को हम वर्क एरिया कहते हैं। ओके गाइस, तो समझ सकते हैं वर्क एरिया क्या होता है, जहाँ पे हम काम करते हैं लिखने का, यानी टेक्स्ट का काम करते हैं, उसी को हम वर्क एरिया कहते हैं। तो हमारा यही क्या है, वर्क एरिया है। तो ये हमारा गाइस वर्क एरिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नोटपैड मैंने ऑलरेडी इन सभी ऑप्शन को बता दिया है, इसलिए इसे कवर नहीं किया जाएगा। टाइटल बार, स्टेटस बार, क्लोज, मिनिमाइज, ये सब हमने बता दिया है। इसको हम आगे अब नहीं बताएंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये बटन जो होता है ये क्लोज का होता है, इससे एग्जिट होता है, विंडो जो ओपन है वो बंद हो जाएगा। ये मैक्सिमाइज होता है और ये मिनिमाइज होता है। ओके गाइज, और इसके बाद ये ऊपर वाला जो होता है इसको टाइटल बार बोलते हैं, नीचे वाले को मेन्यू बार बोलते हैं। और ये साइड में ये जो पेज होता है वाइट, ये वर्क एरिया होता है जहाँ पे हम काम करते हैं। ओके गाइस, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइल मेनू की। गाइस फाइल मेनू क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मेनू कहाँ होगा। चलिए एक हम ओपन कर लेते हैं, MS पेंट हमने अभी ओपन किया हुआ है, नोटपैड हमने ओपन किया है। तो चलिए नोटपैड हम दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फाइल मेनू है। नोटपैड में आप देख सकते हैं फाइल मेनू है। फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमें नजर आते हैं। जैसे न्यू टैब आता है, न्यू विंडो आता है, ओपन आता है, सेव है, सेव एज है, सेव ऑल है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, क्लोज टैब है, क्लोज विंडो, एग्जिट है। इसके अलावा दूसरा मेनू होता है एडिट, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू आदि के बारे में हम बात करेंगे। अगला गाइस हमारा है व्यू का जूम जो होता है, स्टेटस बार होता है, यहाँ पे वर्ड रैप लिखा होता है। तो ये 3 मेनू बार होते हैं इसमें, फाइल, एडिट, व्यू। तो गाइस हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे विथ नोट्स हम बात करेंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रिस्टोर डाउन कर देते हैं। ये थोड़ा सा रिस्टोर डाउन हो गया गाइस। यहाँ से आप उठा के इसको जहाँ चाहें वहाँ इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, और यदि चाहे तो इसको आप यहाँ से इसकी साइज को और भी मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे साइज हमने और कम कर दिया। इसको हम थोड़ा सा साइड में लेंगे, यहाँ पे साइड में रखते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं।
तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम न्यू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे न्यू क्या होता है, ये फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे फाइल मेनू है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ पे न्यू आया है, न्यू टैब। इसकी शॉर्टकट कीज देख सकते हो यहाँ पे, इसकी शॉर्टकट कीज गाइज यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन, यानी कंट्रोल के साथ एन दिया है, यानी कंट्रोल के साथ आप एन बटन प्रेस करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओके गाइज, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे न्यू। तो न्यू क्या होता है, नई डॉक्यूमेंट लाने के लिए न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, इस तरह का न्यू टैब होता है। यूज द न्यू ऑप्शंस टू ब्रिंग इन न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट सेकंड हमारा है न्यू विंडो। न्यू विंडो यानी इसके माध्यम से आप नोटपैड को एक और नई विंडो खोल सकते हैं। जैसे अगर हम नोटपैड यहाँ पे ओपन करें, तो यहाँ पे हम नोटपैड हमने एक ओपन किया है, यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये नोटपैड नहीं है, हम आपको विंडोज आर के साथ नोटपैड यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं। स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे गाइस हम नोटपैड ओपन करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड हमने ओपन कर लिया है। अब इस नोटपैड में ये देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा हम और यहाँ पे कम, इसकी साइज को थोड़ा सा हम कम करेंगे, ऊपर से भी कम कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, हमने यहाँ पे एक विंडो ओपन किया है, ये नोटपैड की एक विंडो है, ये पूरी नोटपैड की एक विंडो है। यदि हम चाहते हैं नोटपैड की दूसरी विंडो ओपन हो जाए, तो एक बार फिर से विंडो के साथ हम आर बटन प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। देख सकते हैं गाइस, एक विंडो हमने और ओपन कर लिया। तो वही चीज हमने आपको बताया है, यहाँ पे हमने दो विंडो ओपन कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो विंडो है। तो यहाँ पे न्यू विंडो, इसके माध्यम से आप नोटपैड को एक और नई विंडो खोल सकते हैं। ओके गाइस, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ जाएंगे फाइल में, एक ऑप्शन आता है न्यू विंडो का, यहाँ से गाइस आप अगर चाहते हैं तो एक विंडो और ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं गाइस, यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो विंडो आ गया, ये पीछे बैक में ये है और ये फ्रंट में, तो यहाँ पे दो विंडो आ गया। ठीक है, इस तरह का नोटपैड का दो विंडो आ गया। तो अगर आप चाहते हैं विंडो को, यानी एक से अधिक विंडो आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप फाइल पे जाइए और आपको यहाँ पे लेना है न्यू विंडो, और जैसे न्यू विंडो करेंगे जितना चाहे उतना विंडो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो न्यू विंडो क्या होता है, इसके माध्यम से आप नोटपैड को एक और नई विंडो खोल सकते हैं। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं। चलिए गाइज, आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन है, इंग्लिश में ही लिखा गया है कि थ्रू दिस यू कैन ओपन अनदर न्यू विंडो ऑफ नोटपैड। थर्ड ऑप्शन आता है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है गाइज ओपन का। ओके, यहाँ पे है ओपन का ऑप्शन, इस तरह से। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ओपन का, यहाँ पे दिखाया गया है। ओपन क्या होता है, बनाए गए किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन एनी टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड, यानी किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, पहले से बनाई गई फाइल है और उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप इस ओपन का यूज करेंगे, ओपन ऑप्शन का। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन एनी टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड। अगला ऑप्शन है सेव। गाइस, यहाँ पे सेव के बारे में बता देते हैं कि सेव क्या होता है। जब आप नोटपैड में कुछ भी काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो करंट डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए सेव ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसे बाद में भी ओपन करके देखा जा सके और उसमें काम किया जा सके। ठीक है गाइस, यही चीज मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन यू डू एनीथिंग इन नोटपैड that document is not saved because you have not saved the document in which you are working. So to save the current document, the save option is used so that it can be viewed and worked on by opening it later. Okay guys, next हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज। सेव एज क्या होता है कि सेव किए गए किसी भी फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर आपने नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आप उसे डुप्लीकेट किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में
आपको सेव एज का प्रयोग करना होगा। सेव एज इज यूज्ड टू सेव एनी फाइल सेव्ड बाय एनी अदर नेम। If you have created a document in Notepad and you want to duplicate it with a different name, then in that case you will save as is used. Okay गाइज, तो समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको सेव और सेव एज के बारे में आपको नोटपैड में हम बताते हैं। तो चलिए गाइज हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे सेव पे जाना है। ओपन का मतलब होता है जैसे पहले से अगर आपने कोई फाइल बना के रखा हुआ है, अभी यहाँ से कोई फाइल नहीं है, अगर कोई फाइल होता तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी कुछ फाइल नहीं बनाया तो इस नाते जो है यहाँ पे ओपन नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है गाइस, बैक जाता हूँ और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव ऑप्शन पे जाना है, तो क्लोज कर देते हैं। फाइल पे जाते हैं, हमें सीखना है सेव। तो गाइस सेव का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हम कहीं से सपोज हम कहीं से हमने कुछ कॉपी किया, सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ये हमने बनाया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ से गाइस हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और इसको हम ले जाके जो है यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको हमें सेव करना है, तो हम फाइल पे जाएंगे और हम यहाँ पे सेव करेंगे। और सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इस पे क्लिक करते हैं और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पूछता है फाइल नेम क्या होगा, और ये फाइल नेम जो हम भी सेव करेंगे इसका एक .txt होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में .txt दिया रहता है, यानी हमें जब भी सेव करना होगा तो इसमें .txt में सेव करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर होता है। मैं यहाँ फाइल करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे नोटपैड। मैंने इसका नाम नोटपैड दे दिया है गाइस। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नोटपैड लिख दिया है और हम इसको है यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं नोटपैड के नाम से जो .txt है यहाँ पे आ गया है। इसके पहले अनटाइटल था, यहाँ पे नोटपैड आ गया है। और यहाँ पे हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप मैंने नहीं सेव किया है, अभी मैं दिखाता हूँ। अगर मुझे इसको दोबारा से सेव करना है तो सेव एज पे जाते हैं, ठीक है यहाँ पे, और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। पहले वाले नाम को दूसरा नाम देने के लिए हम यहाँ पे सेव एज का यूज करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें रखना कहाँ है, इसको डेस्कटॉप पे रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। गाइस हमने सेव कर लिया है। अब देख सकते हैं इसमें कहीं न कहीं जो है आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप में नोटपैड के नाम से हमने इसको सेव किया है, कहीं कहीं दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आ गया है नोटपैड 2 के नाम से ये एप्लीकेशन, यानी जो हमने अभी नोट बनाया है, जो हमने अभी तैयार किया है उसको सेव किया नोटपैड 2 के नाम से, डेस्कटॉप पे आ गया। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम देख रहे हैं यहाँ पे नोटपैड 2 लिखा हुआ हमारा आ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं यहाँ पे सेव। और आपने सेव समझ लिया और सेव एज समझ लिया। सेव का मतलब होता है कि किसी करंट फाइल को, जैसे हमने इसको लाया, लिखा, राइट किया और इसको तत्काल सेव करना है, यानी करंट फाइल को जस्ट सेव करना है, तो मुझे सेव कर जाना होगा। इसके अलावा अगर हमने पहले से सेव करके रखा है, मान लो जिसको हमने पहले कोई नाम और दिया था, दोबारा इसी में हम काम करके सेव एज करना चाहते हैं, एक बार फिर से दोबारा से सेव करना चाहते हैं, तो हम पहले वाले नाम को रीनेम कर देंगे, यानी दूसरा नाम कोई दे देंगे और ये सेव एज हो जाएगा। ओके गाइस, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सेव एज क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन सेव ऑल है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+S। इससे भी आप पूरे को जितने भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है उसको सेव ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है पेज सेटअप। आइए बात करते हैं पेज सेटअप का। यहाँ पे अब पेज सेटअप के लिए हम यहाँ पे नोट्स पे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे अगला। फाइल मेनू में हमने आपको न्यू विंडो बता दिया, ओपन बता दिया, सेव हो गया।
और इसके अलावा सेव एज। अब हम बात करेंगे पेज सेटअप का। अगला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। इसकी मदद से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सेटअप योर पेज। तो जब हम पेज की सेटिंग करते हैं तो देख सकते हैं इस प्रकार की जो है एक विंडो हमको नजर आती है, एक डायलॉग बॉक्स हमको नजर आएगा। आइए देख लेते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। नोटपैड पे जाते हैं यहाँ पे, और नोटपैड हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। हमें जाना है पेज की सेटिंग पर, यानी पेज सेटअप पे गए। और गाइस जैसे हम पेज सेटअप पे जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक जो है बॉक्स यानी आ गया हमारे सामने, एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सामने लिखा हुआ पेपर। तो पेपर में साइज होती है पेज की। तो अक्सर आजकल जो काम होता है, ज्यादातर काम देखा जाता है कि A4 साइज पर ही होता है। A4 साइज पेपर पे ज्यादा काम होता है, तो हम इसकी साइज A4 ले लेंगे। यहाँ पे सोर्स क्या है तो हम ऑटो सिलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे पेज में दिया गया ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। आप पेज को किस आकार में देखना चाहते हैं, यानी पोर्ट्रेट में मतलब लंबाई में दिखाएगा, और लैंडस्केप करेंगे तो ये चौड़ाई में हो जाएगा। जैसे हम लैंडस्केप करते हैं, ये देख सकते हैं गाइज यहाँ पे यही पेज हमारा क्या हो गया है, चौड़ाई में आ गया है। और अगर पोर्ट्रेट करें, पोर्ट्रेट करते ही ये लंबाई में आ जाता है। तो ये होता है पोर्ट्रेट, ये होता है लैंडस्केप। तो आप ओरिएंटेशन कैसा चाहते हैं, पोर्ट्रेट चाहते हैं या लैंडस्केप चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइज, देन इसके बाद जो है आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है मार्जिन का। अगर हम मार्जिन करें, जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 है, मार्जिन हम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको 0 कर दें तो आप देख सकते हैं गाइस जैसे मैं कम किया तो यहाँ पे लेफ्ट की साइड में पूरा मार्जिन खत्म हो गया। अगर हम मार्जिन बढ़ा दें तो देखिए यहाँ पे मार्जिन आ रहा है। तो मार्जिन का मतलब होता है किनारा छोड़ना, यानी किनारों पर कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट जो है इस बॉर्डर के अंतर्गत आएगा और साइड में किनारा जो है ये छूटा रहेगा, इसी को मार्जिन कहते हैं। आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं। इसके अलावा हेडर फुटर होता है, हेडर में कुछ देना चाहते हैं, फुटर में कितना करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। हेडर मतलब होता है ऊपरी भाग में, और फुटर मतलब होता है नीचे, यानी इसमें केवल हेडर और फुटर पर ही स्पेस मिलेगा, यानी मार्जिन होगा। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। आप समझ चुके होंगे पेज सेटअप क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पेज सेटअप आपको बता दिया। अगला ऑप्शन आता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है गाइज यहाँ पे कंट्रोल प्लस की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करने पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रिंट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट के लिए हमारे सामने डिमांड आ रहा है कि आपके जो है प्रिंटर आपका लगा होना चाहिए। अभी हमारे प्रिंटर इसमें इंस्टॉल नहीं है, इस नाते इसको हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर प्रिंटर हो तो आप जो है इसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है क्लोज टैब। आप इसका यूज करेंगे तो जो टैब है वो टैब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे इसमें क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि टैब हमारा क्या हो गया है, क्लोज हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया है। तो इस तरह से आप जो है नोटपैड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला ऑप्शन। यहाँ पे अगले ऑप्शन की ओर बढ़े तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज विंडो है। अगर विंडो को आप बंद करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लोज विंडो, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट W। इसके अलावा एग्जिट, अगर एप्लीकेशन को आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ओके गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फाइल मेन्यू के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नोट्स की ओर। आप पेज सेटअप देख चुके होंगे, मैंने बताया पेज सेटअप के बारे में कि इसकी मदद से आप अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट। मैंने बता दिया है प्रिंट की, इससे वर्तमान समय खुले डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। विद दिस यू कैन प्रिंट द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जिट। नोटपैड से बाहर निकलने के लिए जो है एग्जिट का प्रयोग करते हैं। यूज एग्जिट टू एग्जिट नोटपैड। ओके गाइस, अगला ऑप्शन हमारा है एडिट मेनू। एडिट मेनू क्या होता है गाइस, इसको देखेंगे। एडिट में क्या होता है, अंडो आता है। अंडो क्या होता है, एक स्टेप बैक जाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे हम नोटपैड में एक बार से ज्यादा बैक नहीं जा सकते हैं। यूज दिस ऑप्शन टू कम बैक वन स्टेप। रिमेंबर दैट वी कैन नॉट गो बैक मोर देन वंस इन नोटपैड। आइए दिखाते हैं कैसे हम इसमें अंडो करते हैं। क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, नहीं हमने जो है टेक्स्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब जैसे मान लो हम इसको यहाँ से क्लोज कर, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। जैसे इसको हमें अंडू करना है रहेगा तो हम इसको पहले कट कर देते हैं। अब गाइज मान लो ये हमसे गलती से कट हो गया तो हम लोग क्या करना है,
हमारे लिए ये चीज़ जो है, जो मैंने कट किया, ये शब्द यहाँ पे सुटेबल था, सही था, मुझसे गलती हो गई, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और एक ऑप्शन आता है अंडो, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। इसे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो है यहाँ पे सकते हैं गायब हो गया था, कट किया था मैंने, और ये सकते हैं पुनः वापस आ गया, तो ये होता है अंडो। अगला ऑप्शन होता है कट। गाइस हम कट का यूज कहीं भी कर सकते हैं, जैसे इस टेक्स्ट को हम, इस टेक्स्ट में से हमें जो है ये शब्द गायब करना है, टेक्स्ट को हम हटाना चाहते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट शब्द जो है गायब हो गया। ठीक है, तो किसी भी शब्द को आप कहाँ उसके स्थान से कट करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो आप कट का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कॉपी। कट, कॉपी और का यूज हम तभी कर पाएंगे जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब तक हम किसी भी टेक्स्ट को नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक कट, कॉपी, हाईलाइट नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम नोट एक ऑप्शन, एक जो है शब्द को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो कट, कॉपी दोनों हाईलाइट हो रहा है, हमें कट पे नहीं जाना है क्योंकि कट हमने बता दिया। कॉपी का यूज करेंगे। कॉपी का यूज कैसे करते हैं, चलिए कॉपी हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर अपनी जगह पे है क्योंकि कॉपी उसका हो गया है, और कट होता तो ये गायब हो जाता, बट कॉपी में ऐसा नहीं होता, जो शब्द है वो अपनी जगह पे रहेगा, उसकी जगह पे दूसरा शब्द है हम पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, एडिट पे जाएंगे और एक ऑप्शन आता है पेस्ट का। आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर हमारे यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा अगला है, अगला ऑप्शन आता है डिलीट। आई डिलीट को समझते हैं, जैसे हम इस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं और एडिट पे जाते हैं, और जैसे सिलेक्ट किए हम चाहते हैं इतना हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो गायब हो जाएगा। तो डिलीट का मतलब होता है हटाना, यानी उस चीज को उस जगह से खत्म करना, समाप्त करना। अगला ऑप्शन है डिफाइन विथ बिंग। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। इसके अलावा जो है आगे अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, जैसे हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया, इसमें से हमें कुछ फाइंड करना है, तो हमें TEXT फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे। तो सर्च अप है, दो ऑप्शन, एक सर्च डाउन है, एक सर्च अप है, तो हम यहाँ पे सर्च डाउन पहले करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट हमें यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। टेक्स्ट हाईलाइट करने के दिखाने का मतलब हो गया कि यहाँ पे टेक्स्ट शब्द जो है आपने फाइंड के बारे में पूछा है। ओके गाइस, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो क्या फाइंड करना है वो आप यहाँ पे फाइंड में लिख के आप देख सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट का मतलब आप उसके आगे भी कहीं टेक्स्ट है, ये शब्द कहीं और आगे है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके अलावा जो है यहाँ पे फाइंड प्रीवियस है, इसकी शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। पहले वाला जो है आपने जो सर्च किया था, जो फाइंड किया था, उसको प्रीवियस मतलब पहले वाले को फिर से फाइंड करना चाहते हैं, वो होता है। रिप्लेस का मतलब, रिप्लेस पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट को हमने फाइंड किया था, हम चाहते हैं टेक्स्ट की जगह पे कोई और नाम आ जाए, जैसे हमने कहा यहाँ पे आ जाए एडिटर, तो हमने यहाँ पे एडिटर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वहाँ सब एडिटर लिखा हुआ आ रहा है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ टेक्स्ट था, यहाँ पे एडिटर आ गया है सॉरी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे गो टू। गो टू का मतलब होता है जैसे आप पहली लाइन पे जाना चाहते हैं, आपका कर्सर मान लो यहाँ पे, इसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे कर्सर आपका यहाँ है, आप चाहते हैं हमारा कर्सर पहली लाइन पे पहुंच जाए, तो इसके लिए गो टू पे जाएंगे और गो टू पे जाके यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिख देंगे, फर्स्ट लाइन पे गो टू कर देंगे, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर पहली लाइन पे पहुंच गया है। तो कर्सर को फर्स्ट लाइन पे ले जाना है, सेकंड लाइन पे ले जाना है, थर्ड लाइन पे जाना है, इसके लिए गो टू का यूज करते हैं। ओके गाइज, इसके अलावा सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सब सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट बोलते हैं इसको। अब इसको डिलीट करना चाहे तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते डिलीट कर सकते हैं। ये होता है गाइज सिलेक्ट ऑल। अगला है टाइम एंड डेट। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है टाइम एंड डेट आ जाए, देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको चाहते हैं कि टाइम डेट यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ जाए, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइम एंड डेट पर, और आप मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ पे आके दिखाई देने लगेगा, जो टाइम हो रहा है
कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यही टाइम हो रहा है और यही टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा जो है ऑप्शन है फंट का, इस पे जाएंगे गाइज तो यहाँ से आप फंट ले सकते हैं। जैसे मुझे फंट चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे फंट स्टाइल हमको मिल जाएंगे, कौन सा फंट चाहिए वो फंट हम यहाँ पे ले करके साइज ले करके उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला फंट हो गया। अब अगला ऑप्शन है व्यू। व्यू में है जूम। जूम के अंदर जूम इन होता है, जूम आउट होता है, दो चीजें होती हैं जैसा कि हमने मेंस पॉइंट में बताया था, जूम इन जूम आउट। जूम इन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस और जूम आउट का कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब गाइस हम किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम व्यू पे जाते हैं। अब इसको हम गाइस यहाँ पे जूम इन करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने जूम इन किया तो ये जो लिखा हुआ था टेक्स्ट ये बड़ा हो गया। एक बार फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और जूम पे जाते हैं, जूम इन पे जाते हैं, या फिर हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जूम हो रहा है। कंट्रोल के साथ गाइस यहाँ पे प्लस बटन को प्रेस करते जाना है और इसको जूम करते जाना है। इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आगे हमारा है जूम आउट करना है। तो जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे, प्रेस करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करते हुए माइनस को प्रेस करते हैं, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और माइनस दबाते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आप क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्टेटस बार क्या होता है गाइज, आप देख सकते हैं नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज लेवल दिख रहा है, यहाँ पे ये साइज दिख रही है, ये सब चीजें जो गाइज दिख रहा है ये सब चीजें क्या होता है स्टेटस बार के अंतर्गत आता है। अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्टेटस बार शो नहीं हो रहा है। ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार पुनः यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा जो है व्यू में जाते हैं, वर्ड ड्राइव है। वर्ड ड्राइव क्या होता है गाइज, अगर हम वर्ड ड्राइव कर दें तो वर्ड ड्राइव देखो यहाँ पे मैंने अनटिक कर दिया है, इसका टिक यहाँ से हटा दिया है। अब अगर हम गाइज कुछ भी लिखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो गाइज यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखते जाता हूँ, यहाँ पे लिखते जाता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब ये खत्म नहीं होगा। ये देख सकते गाइज इस जो है एक जो है बड़ी लाइन में जा रहा है। टेक्स्ट ड्राइव का मतलब एक बड़ी लाइन में जा रहा है, इसकी लाइन खत्म नहीं होगी, काफी लंबी तक जाएगा और हमको दिखाई भी नहीं देगा, न लेफ्ट दिखेगा, राइट का जो अक्षर होगा हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑफ हो गया है, वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ हो गया। इसके लिए अब ऑन करेंगे तो ये सब लाइनिंग में आ जाएगा। क्लिक करते ही देख सकते हैं अब सारी चीजें लाइन में आ रही है, यानी यहाँ से खत्म होते ही लाइन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए होता है ये काम होता है टेक्स्ट ड्राइव का। उम्मीद है आपको फाइल एडिट और व्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा नोट्स जो हमने बनाया है उसके बारे में हम बताते हैं और उसके माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अंडो का मतलब मैंने बता दिया कि एक स्टेप बैक जाने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे नोटपैड में एक बार से ज्यादा बैक नहीं जा सकते। यूज दिस ऑप्शन टू कम बैक वन स्टेप, रिमेंबर दैट वी कैन नॉट गो बैक मोर देन वंस इन नोटपैड। अगला ऑप्शन है कट, इसकी मदद से हम किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उसे जहां मन चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। विद दिस हेल्प वी कैन कट एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट इट एल्सवेयर। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिया है। अगला ऑप्शन है कॉपी का, इसकी मदद से हम किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी अर्थात डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसे दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी अभी जस्ट हमने आपको बताया। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कॉपी एंड सिलेक्ट टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट इट एल्सवेयर, जहां चाहे वहां पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट का इस्तेमाल कट या कॉपी के बाद किया जाता है। बिना कट कॉपी किए पेस्ट कभी नहीं होगा। याद रखना गाइस, पहले कट होता है या फिर कॉपी होता है, उसके बाद ही पेस्ट होता है। हम बिना कट या कॉपी के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी पेस्ट इज यूज्ड आफ्टर द कट और कॉपी, वी कैन नॉट यूज पेस्ट विदाउट कट और कॉपी। अगला ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट, इसकी मदद से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिलीट करके भी बताया है। विद दिस हेल्प वी कैन डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सर्च विथ बिंग। अभी जस्ट इसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं होगी, एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च विथ बिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बिंग उसके बारे में बताएगा। सर्च बिंग विथ बिंग का मतलब होता है जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद उसे सर्च करोगे तो वो आपको बताएगा। द टेक्स्ट यू विल सिलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन द सर्च विथ बिंग ऑप्शंस, देन बिंग विल
टेल अबाउट इट। ओके गाइस, अगला ऑप्शन है फाइंड। इसकी मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने फाइंड आपको बताया, विद इट्स हेल्प यू कैन फाइंड एनी पार्टिकुलर वर्ड। नेक्स्ट हमारा है फाइंड नेक्स्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक जैसे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं और तब आप किसी भी नेम को फाइंड करते हैं तो ऐसे में फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं ताकि हम अगले नेम को भी फाइंड कर सकें। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब किसी नाम को आपने फाइंड किया, उसके आगे वो नाम फिर है कि नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट में वो नाम आगे है कि नहीं, कितनी बार है, कितने स्टेप में है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते आप उसको देख सकते हैं। इसका यूज होता है फाइंड नेक्स्ट का। इफ योर डॉक्यूमेंट कंटेन मेनी सिमिलर नेम्स, यानी मिलता जुलता एक ही नाम हो, एंड देन यू फाइंड, और आप चाहते हो फाइंड करना एनी नेम, देन वी यूज फाइंड नेक्स्ट सो दैट वी कैन आल्सो फाइंड द नेक्स्ट नेम। ओके गाइस, नेक्स्ट है फाइंड प्रीवियस। ए ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट के उल्टा काम करता है। दिस ऑप्शन वर्क्स अपोजिट टू फाइंड नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिप्लेस। मैंने बताया कि एक ही नाम को, अपनी जिस नाम को फाइंड किया उसकी जगह दूसरा नाम देना चाहो, रिप्लेस करना चाहो, यानी अक्षरों को, वर्ड को, टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। इसकी मदद से हम किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के स्थान पर कोई और वर्ड रिप्लेस करवा सकते हैं। अर्थात अगर हमने नोटपैड में बहुत सारे नाम को लिखा है और हम किसी भी पार्टिकुलर नेम को बदलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। विद दिस हेल्प वी कैन रिप्लेस एनी अदर वर्ड इन प्लेस ऑफ एनी पार्टिकुलर वर्ड। दैट इज if we have written many names in notepad and we want to change any particular name, then in such a situation we will use the replace option। नेक्स्ट है गो टू। ये आपको किसी भी लाइन में डायरेक्टली जंप करने में मदद करेगा। जैसे गाइज आप फर्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, सेकेंड लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है, थर्ड लाइन में कुछ चेक करना चाहते हैं, तो जैसे लाइन आप लिख के गो कर दोगे तो गो टू हो जाएगा, अर्थात उस लाइन पे आपका कर्सर पहुंच जाएगा। ध्यान रहे ये ऑप्शन शुरुआत में हाइड रहता है। इसे हाईलाइट करने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाकर वर्ड रैप को ऑफ करना होगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। इसकी मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगला है टाइम डेट। इसकी मदद से आप करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। पेज में अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए करंट, तो आप टाइम एंड डेट का यूज कर सकते हैं। वर्ड रैप, अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो भी टेक्स्ट आपको दोबारा लिखा जाएगा, वो सारे टेक्स्ट आपके पूरे विंडोज में दिखाई देंगे। अभी जस्ट हमने आपको बताया एक लाइन में सीधा चला जाता है, और अगर आप वर्ड रैप ऑफ रखेंगे तो आपको दोबारा टेक्स्ट लिखा जाएगा। जो टेक्स्ट लिखा गया है वो हॉरिजॉन्टल आगे की ओर बढ़ता जाएगा, अर्थात वो एक ही लाइन में आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इफ यू कीप इट ऑन, ऑल द टेक्स्ट दैट यू विल राइट विल बी विजिबल इन योर एंटायर विंडोज, एंड इफ यू कीप द वर्ड रैप ऑफ, then the next you write will move horizontally forward, that is in the same line। अगला है फंट। इसमें आपको फंट और फंट स्टाइल और फंट साइज दिए गए होते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने टेक्स्ट में कर सकते हैं। फंट की साइज कैसा चाहते हैं, छोटा चाहते हैं, बड़ा करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन दिस यू हैव बीन गिवन फंट स्टाइल एंड फंट साइज विच यू कैन यूज इन योर टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है व्यू टैब, व्यू मेनू, जो कि मैंने बताया जूम था इसमें ऑप्शन। इसकी मदद से आप अपने करंट पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अभी हमने जूम इन और जूम आउट करके दिखाया। विद दिस हेल्प यू कैन जूम आउट और जूम आउट, जूम इन और जूम आउट, यहाँ पे जूम इन होना चाहिए था, गलत हो गया थोड़ा सा, योर करंट पेज। ओके गाइस, अगला है स्टेटस बार। आप स्टेटस बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। यू कैन अनहाइड द स्टेटस बार हाइड। ओके, अगला ऑप्शन हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू का मतलब होता है हेल्प ले सकते हैं, आप अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं, नोटपैड के बारे में जान सकते हैं। कैन टेक हेल्प, यू कैन सेंड योर फीडबैक, कैन लर्न अबाउट नोटपैड। ओके गाइस, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक हेल्प ऑप्शन होते हैं, यहाँ सेटिंग भी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरा नोटपैड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। द एंड, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार नोट्स से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप किसी संस्था में पढ़ाते हैं, या खुद का संस्था चलाते हैं और आप चाहते हैं कि हमें, आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप इस तरह का PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है, और इससे आप अपने जो है इंस्टीट्यूट को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक ऑप्शन के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंटेन किया है। यदि आप जो है इंग्लिश में टीचिंग करना चाह रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं, तो आपको लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी अवेलेबल है। और हिंदी में बताना चाहते हैं गाइस, तो हिंदी में भी हमने अवेलेबल कराया, यानी दोनों लैंग्वेज में है। बोथ लैंग्वेज यू कैन यूज
एंड यू कैन स्टडी मोर एंड यू कैन टीच। ओके गाइज, तो आज के लिए गाइज इतना ही हमारे इस क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड नाउ बैक टू क्लास गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट डे यानी अगली वीडियो के साथ, और उसमें हम आपको नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू।